अहम खबर के साथ अनंतनाग के अकनगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। बीच बीच में गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में शिद्दत पैदा करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। – 2006 मालेगांव धमाका मामले में आज 4 मुलजिमीन की जमानत अर्जियों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने धन सिंह, मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 37 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुमे को 2006 के मालेगांव धमाका मामले में 4 मुलजिमीन मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंह और लोकेश शर्मा को जमानत दी है। जस्टिस I.A. मोहंती और जस्टिस A.M. बदर की बेंच ने इन मुलजिमीन को जमानत दी है। बेंच ने कहा कि अर्जी दायर करने वालों को 50,000 रुपए के नकद जमानत पर रिहा किया जाएगा। ये लोग समाअत के दौरान हर दिन खुसूसी अदालत में हाजिर होंगे और शवाहिद या गवाहों से राबता नहीं करेंगे। 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद चारों मुलजिमों ने 2016 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने इस साल जून में इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वाज़ेह रहे 3 साल पहले जांच एजेंसी NIA ने लोकेश शर्मा और धन सिंह को 2008 के मालेगांव धमाका मामले में बरी कर दिया था। अब इनको 2006 के धमाके को लेकर जमानत मिली है। मालेगांव 2006 मामले में महाराष्ट्र ATS, CBI और NIA ने जांच की है। ये मामला फिलहाल NIA के पास है। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के करीब एक कब्रिस्तान के बाहर सिलसिलेवार बम धमाके में 37 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद धमाकों के मुलजिम स्वामी असीमानंद ने 2010 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि 2006 मालेगांव धमाके में मुबैना तौर पर RSS प्रचारक सुनील जोशी और उनके लोग शामिल थे। इसके बाद 2011 में मामले को NIA के पास मुंतकिल कर दिया गया था। See, today the Bombay High Court has allowed all the appeals in respect of the challenge to the order of the trial court, in which the trial court had rejected our bail applications. And in those appeals, that Bombay High Court today has allowed the appeals and has passed an order that the accused be released on bail. कोर्ट ने जो UPA 2 का भगवा आतंकवाद का जो षड्यंत्र था, हाई कोर्ट में वो षड्यंत्र टूटकर धराशायी हो गया और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आर्डर को निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा सारे, अगर उनके पास पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट जमा करेंगे और बाहर कहीं जाना होगा तो कोर्ट के आदेश से जाएंगे। इस मामले की सबसे पहले जांच शुरू करने वाली महाराष्ट्र ATS ने शुरू में अक़लियती तबके के 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामला CBI को सौंप दिया गया था, जिसने इसी बुनियाद पर जांच की। जब बाद में NIA ने जांच की तो ये नतीजा निकला कि धमाका अक्सरियती तबके के लोगों ने किया था। NIA ने 9 मुलजिमों के खिलाफ इल्जाम को खत्म करने का फैसला किया और सिंह, शर्मा, नारवरिया और चौधरी को गिरफ्तार किया। 2016 में स्पेशल कोर्ट ने NIA की जांच को मंजूर किया और 9 मुलजिमों को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप के ऐलान को साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर के रहमान खान जुमलेबाजी करार दे रहे हैं। के रहमान खान के मुताबिक 2013-14 में ही UPA 2 हुकूमत 86 लाख स्कॉलरशिप तकसीम कर चुकी है और पहले से ही 1 करोड़ स्कॉलरशिप का टारगेट तयशुदा है और मोदी हुकूमत अब कोई नई बात नहीं कर रही है। के रहमान खान ने दावा किया कि मोदी हुकूमत में अक़लियतों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप का ग्राफ कम हुआ है। उनके मुताबिक 2017-18 में सिर्फ 55 लाख स्कॉलरशिप तकसीम किए गए हैं। इस ज़िम्न में के रहमान खान से हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की।
हुकूमत ने ईद के मौके पर ऐलान किया था कि वो अक़लियतों को 5 करोड़ स्कॉलरशिप देगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है बल्कि एक जुमला है। ये कहना है साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान साहब का, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो 5 करोड़ स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक जुमला है? देखिए, ये जुमला इसलिए है कि 5 करोड़ का लफ्ज़ बड़ा अट्रैक्टिव होता है और ये एनडीए में एक खुसूसियत ये है कि आप एक ऐसा जुमला कह दीजिए ताकि पूरों का अटेंशन हो। यानी इन्होंने कह दिया कि हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, बाद में इन्होंने कहा कि हर साल 1-1 करोड़ देंगे, 5 साल में 5 करोड़ देंगे। ये कोई हेडलाइंस नहीं बनेगी, हेडलाइन बनेगी 5 करोड़ की। तो ये 5 करोड़ जो है हर साल एक करोड़ की स्कॉलरशिप का जो हमारा टारगेट था पहले से है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर एनडीए कोई अच्छा काम करता है 1 करोड़ भी दे रहे हैं तो आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आता? आप क्यों उसका क्रेडिट ले रहे हैं? हम दे रहे हैं ना, हम पहले से 1 करोड़ दे रहे हैं। अच्छा काम क्या हुआ? एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपके पास मिनिस्ट्री इज ए कंटिन्यूइंग अफेयर, नॉट ए पार्टी अफेयर। आप मिनिस्ट्री में 1 करोड़ जो हमारा जो प्रोग्राम था वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इसको स्पेशल जाके गिफ्ट क्या करने वाले हो, गिफ्ट क्या देने वाले हो, ईद का गिफ्ट क्या देने वाले हो? आप जो भी कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है वो करना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या खुसूसियत क्या है? आप सही कहा, एनडीए ने कुछ देते हैं तो क्या दे रहे हैं? सवाल ये है कि आपके वक्त में कितनी स्कॉलरशिप मिल रही थी और अब ये 1 करोड़ की बात हो रही है, तो ये कैसे है? देखिए, हमारे ज़माने में मेरे पास मिनिस्ट्री की वेबसाइट और जो एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट, उससे मैंने आदात दे रहा हूँ। 13-14 हमारी लास्ट ईयर ऑफ हमारी मिनिस्ट्री की थी। इस वक्त पर हमने 87 लाख स्कॉलरशिप दी। 1 करोड़ का टारगेट था, अचीव करे 87% और उस पर हमने 1,500 करोड़ का हमारा बजट उसके ऊपर रिलीज़ किए। तो अब उसके बाद इन्होंने 2014 में इनकी जब हुकूमत आई तो वो 87 लाख से घटा के 84 लाख से, ठीक है, ये भी ठीक है, मैं मानता हूँ 84 लाख। बट 15-16 में 1 करोड़ के टारगेट को इन्होंने सिर्फ 52 लाख दिया स्कॉलरशिप। उसके 16-17 में 1 करोड़ के टारगेट को आपने सिर्फ 47 लाख दिया। फिर 17-18 में 1 करोड़ के टारगेट पे आप 54 लाख सिर्फ दिए। तो ये 1 करोड़ का टारगेट पहले से ही बनता आ रहा है, आप उसको पूरा नहीं कर सके। आप नए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम 1-1 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नहीं तो करो, हम 50 लाख स्कॉलरशिप देंगे, हम वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। आप 1 करोड़ की नया जो बोल रहे हैं, इसमें क्या खुसूसियत है? क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इतना बजट है कि वो 10 करोड़ स्कॉलरशिप 5 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप 5 साल में दे सकती है? एवरी ईयर इन्फ्लेशन ट्रेंड है, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपका बजट 5 सालों में कितना बढ़ा है? 300 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़। आपका बजट अभी 5,000 करोड़ टच नहीं हुआ है। अब हमारे ज़माने में 4,000 करोड़ था, आप 5 साल में 5,000 करोड़ नहीं हुआ है। ये पैसा कहाँ से लाएंगे आप अगर इस बजट में इसको डबल करना चाहे, दुगना करना चाहे, 10-12 हज़ार करोड़ हो तो आप ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। वो उसके बगैर आप कैसा कह सकते हैं कि आप दे देंगे? तो ये जो वादा है, ये वादा पर आपको नहीं लगता कि पूरा होगा? और पूरा होना है तो मतलब वो भी नहीं लगता कि कोई नया काम हो रहा है? देखिए, ये वादा है जो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन लफ्ज़ हो गया है, ये जुमला है कि ये वादा आप पूरा करने के लिए आपके पास क्या आदाद व शुमार हैं, आपका पिछला परफॉर्मेंस। आपको अगर परखना है तो आपके पिछले परफॉर्मेंस को तो परखना पड़ेगा। तो आपका पिछला परफॉर्मेंस जो 5 साल आप रहे, 5 साल आप क्या अचीव किए, इसके बिना पर ही आपको आपके वादे को यकीन किया जा सकता है। तो साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा सवाल उठाया गया है कि 1 करोड़ तो पहले ही एक टारगेट था, अब उस टारगेट को पूरा करने की बात की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों यह टारगेट पूरा नहीं हुआ है। देखना यह है कि मंत्रालय का जो बजट है 5,000 करोड़ रुपए, क्या वो बढ़ता है
और ये जो टारगेट है, कैरावान साहब ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 15 लाख के इजाफे की बात की जा रही है। देखना यह कि ये मंत्रालय वजारत अक़लियती उमूर क्या स्कॉलरशिप के इसका टारगेट को पूरा कर पाती है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मदीना मुनव्वरा में मौजूद जन्नतुल बकी की अदसर नौ तामीर का मुतालबा करते हुए शिया तंजीमों ने बेंगलुरु में पुरजोर एहतजाज किया। टाउन हॉल के रूबरू हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चंद सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदे भी इस एहतजाज में शरीक रहे। इस मौके पर सऊदी अरब में हो रही इंसानी हकूक की पामाली, सऊदी हुकूमत को अमेरिका और इसराइल के दिफाई ताउन की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। जन्नतुल बकी में हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अहले बैत के मज़ारात पर गुंबद तामीर करने का मुतालबा किया गया। इस पूरे मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत से मदाखलत की भी अपील की गई। गलत हो रहा है। तो सऊदिया जो आजकल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया में जो हिडन एजेंडा उनका है कि अमेरिका और इसराइल से जमकर पूरी दुनिया में पीस बर्बाद करे, और ये भी नतीजा है कि यहाँ के जो भी होली श्राइन्स हैं वहाँ पे इबादत करने के लिए परमिशन नहीं है। वहाँ पे एक बहुत ही खुसूस एक मकसद है जो हमारे रसूल खुदा हैं जनाब प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनका जो बेटी हैं बीबी ज़हरा, उनके जो मुज़लिम को जो मिस मार कर दिया गया था, उसके लिए हम सॉलिडारिटी कर रहे हैं ताकि हम सब आगे बढ़ें। तो माँ सैयदा यानी जन्नतुल बकी को क्यों नहीं बनवा सकते? अगर वो नहीं बनवा सकते तो हम तमाम सूफ़ी हजरात, शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हम अपने पैसों से बनाएंगे। और न जाने आज 94 साल से यानी 94 ईयर से रसूल की बेटी का रोज़ा मिस्मार किया गया, उस पर बुलडोज़र चलाए गए, और आज भी यानी ज़ायरीन के लिए इतनी पाबंदी है कि वहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी रखी गई है। हमने प्रोटेस्ट जनरेशन टू जनरेशन चालू रखा है, लेकिन सऊदी कॉन्स्टिट्यूशन ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं ले रही है कि वो हमारे प्रोटेस्ट को आगे करे और हमें परमिशन सिर्फ दे दे ताकि हम जन्नतुल बकी को रिबिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम आज के दिन को यौम गम की तरह मनाते हैं, डे ऑफ सॉरो। अहमदाबाद के सरखेज इलाके के लोगों के कई बार मुतालबे के बाद नया वाटर पंपिंग साइट वक्रबा इलाके में बनाया गया। इस इलाके में पानी के वाटर पंपिंग साइट और पानी की टंकी बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनका पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन पंपिंग साइट शुरू होने के बाद यहां से पानी की सप्लाई मकरबा और एसजी हाईवे पर शुरू कर दी गई। पानी की किल्लत खत्म होते न देख आज सरखेज इलाके के लोगों ने सरखेज जोनल ऑफिस में जमकर हंगामा किया और पानी के मटके फोड़कर जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया। आप देखो यहाँ तो टैंकर ही राज है, टैंकर राज खत्म ही नहीं हो रहा, तो कहाँ की गतिशील गुजरात और कहाँ की ये बात हो रही। नारी शक्तिकरण की जो बात करने में आ रही है, लेकिन देखो आज महिलाएं कितनी परेशान है। आज नारियों को बहुत दिक्कत हो रही है कि अब बच्चों को स्कूल भेजेगी या वो पानी भरेगी टैंकर से, अब नहीं चलेगा। अब लीगल नेटवर्क की जो कामगिरी बाकी है उस कामगिरी को पूर्ण करने में आवे, नहीं तो यहाँ भूख हड़ताल पर, एक सरखेज की कॉर्पोरेटर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेगी। में जो पानी की तकलीफ ओवरऑल गुजरात में है, तो नर्मदा में भी थी, हमारे जो कुंभारवा संप है उसमें जो पानी आता है वो पानी की शॉर्टफॉल के हिसाब से कई बार ऐसा हो सकता है कि पानी उसको कम मिले, और कई बार पानी बिल्कुल कम होता है आगे से, तो पानी बोर के हिसाब से नहीं पहुँच पाता है। वो परिस्थिति हो सकती है, पर लेकिन अभी वहाँ एक बोर भी अभी बना रहे हैं कुंभारवा संप में। मुंबई के हज हाउस में मरकजी हज कमेटी के जेर एहतमाम चलने वाले मुकाबल जाती इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग के लिए मुल्क के 8 मराकिज पर दाखिला इम्तहानात 16 जून को मुनक़िद होने जा रहे हैं। हज हाउस IAS एलाइट सर्विसेज कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की 50 नशिस्तों के लिए 5,500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एक रिपोर्ट। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाली हज हाउस IAS एलाइट सर्विसेज कोचिंग एंड गाइडेंस सेल का दाखिला इम्तहान 16 जून को मुल्क के 8 शहरों मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली और पटना में मुनक़िद होने जा रहे हैं। 50 नशिस्तों के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में 5,500 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक होंगे।
हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले IAS कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर में जो IAS के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए बैच अगले साल के लिए चुनी जानी है, उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो 16 जून को 8 सेंटर्स पे होगा। इस बार पहली दफ़ा ये एग्ज़ाम 2 पेपर में एग्जैक्टली प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है सिविल सर्विसेज का उस तरीके से किया जाएगा। पहला पेपर GS का होगा और दूसरा पेपर CSAT का होगा। टाइमिंग्स, पैटर्न और पूरी उसी तरीके से जिस तरीके से सिविल सर्विसेज की प्रीलिम एग्जामिनेशन होती है, और CSAT के पेपर ही ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। सभी बच्चों के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर लोड कर चुके हैं और वो लोग वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए UPSC की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 10 सालों से मुंबई के हज हाउस की इमारत में मुफ्त कोचिंग और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया जाता है। दाखिला इम्तिहान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के मुस्लिम तलबा और तालिबात शिरकत करते हैं। उनके लिए रहना और पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट, लर्निंग टोटली फ्री रहेगा। खाने के लिए और 50% खर्च हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से होता है और सिर्फ 50% खर्च स्टूडेंट्स को देना होता है, बाकी कोई खर्च नहीं होता है। सारी फैसिलिटीज़, सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक ही छत में, एक ही बिल्डिंग में यहाँ उनको मिलती है। हज हाउस IAS कोचिंग सेंटर का ये 11वां साल है। 2018 के UPSC नताइज में 3 तलबा को कामयाबी मिली थी, जबकि 10 सालों में कई तलबा और तालिबात ने सरकारी मुलाजमत हासिल किए हैं। मुंबई हज हाउस कोचिंग एंट्रेंस के लिए इस बार का तहरीरी इम्तिहान UPSC के प्रिलिमिनरी इम्तिहान की तर्ज पर होगा। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात का इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से महिउद्दीन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद खास बात इंडिया में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाब देखना, मंसूबाबंदी करना और अपने हदफ का हुसूल किसी भी मैदान में कामयाबी के जामिन माने जाते रहे हैं और इस नजरिए को हकीकत में तब्दील कर दिखाया तेलंगाना के जिला करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर अहमद अब्दुल अली ने। अहमद के छोटे लड़के ने नीट और एम्स के दाखिला इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की और यही नहीं, उनका बड़ा लड़का IIT हैदराबाद में जेर तालीम है। खास रिपोर्ट। हैदराबाद के 17 साला अहमद आकिब अली ने मेडिसिन में दाखिले के लिए मुनक़िदा इम्तिहान नेट अंडर ग्रेजुएट 2019 में कुल हिंद सतह पर 242वां रैंक और साथ ही साथ एम्स MBBS एंट्रेंस में कुल हिंद सतह पर 71वां रैंक हासिल किया। आकिब अपनी इम्तियाजी कामयाबी को उनके असातिज़ा और वालिदैन की मरहून मिन्नत करार देते हैं। मेरा नीट में 242 रैंक आया, फिर जिपमर में 163 आया, उसके बाद फाइनल एम्स में 71 रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसके बाद मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप, उन सब की वजह से और मेरी भी हार्डवर्क की वजह से आज इतना अच्छा रैंक ला पाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गरीब की मदद करना है, उनके लिए अच्छा करना है और मुझे ये भी लगा कि मेडिसिन उन लोग के लिए, गरीब के लिए थोड़ा महंगी पड़ जाती है, तो उसे सस्ता करना भी मुझे आगे करना चाहा, तो मैंने BPC लिया। आकिब अहमद के बड़े भाई इरफान अहमद ने भी 2 साल पहले IIT के एंट्रेंस में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी और अब IIT हैदराबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन ने हाल ही में MBBS की तकमील की है। आकिब और उनके भाई बहन की तालीमी मैदान में इम्तियाजी कामयाबी उनके वालिदैन की मंसूबा साजी और इसे रूबा अमल लाने के लिए सख्त मेहनत का नतीजा है। बच्चों की आला तालीम के लिए इस खानदान ने बच्चों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि बच्चों को उनकी अपनी पसंद के कोर्स के इंतखाब और उसके हुसूल के लिए हौसला अफजाई की और साथ ही साजगार माहौल फराहम करने का तरीका अपनाया। अपनी औलाद की बेहतर तालीम के लिए इस खानदान ने करीमनगर छोड़कर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की। मेनली क्रेडिट जो है 90% बच्चों पे रहेगा और जो है टीचर्स, बाद में जो है सपोर्टिंग जो समझिए पेरेंट्स का रहेगा। माँ का रोल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली मेरी मिसेज जो है उनको जो जब भी टेस्ट जब कंडक्ट करे, यानी बड़ी बच्चा तो पूरों का एक रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमको एक आइडिया भी आएगा कि फाइनली जब परफॉर्म करेंगे बच्चा तो इंशाल्लाह कितना रैंक में आ सकता है, एक अंदाज़ा होता अपने को। तो और जो है जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस होते। तो इस तरीके से माँ बाप को चाहिए कि एनालिसिस करे और जो है जाके अब कोई लेक्चरर से जब परफॉर्मेंस सही नहीं है तो लेक्चरर से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। माँ बाप का जो रोल है वो बहुत अहम है। बच्चों को जो है सपोर्ट करना, हर लेवल पे सपोर्ट करना ज़रूरी है।
तेलंगाना में मुसलमानों की तालीमी हालत हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्तिमाई हालत से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मरहूम ने कहा था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अहमद अली चाहते हैं कि उनके तीनों बच्चे आगे तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखें। इनके सामने गूगल के CEO सुंदर पिचाई, पेप्सी की साबिक़ा CEO इंदिरा नूरी और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला की मिसालें हैं, जिनके वालिदैन ने भी कभी अपने बच्चों के लिए कामयाबी के ख्वाब देखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। शहीद सैयद शुजात बुखारी की पहली बरसी के मौके पर कई तकारीब का इनेकाद किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में भी मरहूम सहाफ़ी की यादों को ताज़ा किया गया। वादी कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी सैयद शुजात बुखारी को जुदा हुए 1 साल गुजर चुका है, मगर इनके अहले खाना की आंखों के आंसू आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिलिटेंटों ने एक बुज़दिलाना हमला करके 14 जून 2018 को वादी की इस बेबाक आवाज को उनके दफ्तर के सामने गोलियां मारकर खामोश कर दिया था। बुखारी की बरसी पर श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वादी के इस अजीम सहाफी और अमन के पैगंबर की हालात जिंदगी और कारनामों पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इस पेशकश ने हॉल में मौजूद हर आंख को नम कर दिया। शुजात बुखारी के 17 साला फर्जंद का कहना है कि ये साल इनके लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। फिर ये जो 1 साल निकला रहा, ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बिकॉज आई नीडेड हिम इन एवरी सिंगल बिट ऑफ माई लाइफ। आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम 17, so it was very difficult to do it without him, and passing my board exams in 10th, I did it all without him, and alhamdulillah, by the grace of God, it went very well. शुजात बुखारी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वादी के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। शहीद सहाफ़ी के कायम करदा कश्मीर मीडिया हाउस की जानिब से भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें बुखारी के दोस्तों, अहले खाना और दीगर साथियों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। शुजात बुखारी की अहलिया डॉक्टर तहमीना बुखारी की जानिब से तैयार करदा कश्मीर थिन रेड लाइन्स की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई और इसे शुजात बुखारी के नाम किया गया। शुजात बुखारी न सिर्फ एक बेहतरीन सहाफ़ी बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। तो कैलेंडर को देख के लगता है 1 साल गुजर गया, लेकिन जब उनकी यादों को टटोलते हैं, याद करते हैं, तो लगता है कि वो कहीं आस पास है।